नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ा और निर्दलीय ही निकल चले हैं। ये सारी चीज़ें जो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में चली आ रही हैं और आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी, इस सारी चीज़ों को लेके आज उनके छोटे भाई करण कश्यप से बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात बताइए कि मनीष कश्यप को पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए बहुत सारी कारण हैं, लेकिन जब कुछ कारण बताइए। बहुत सारी है। देखिए हम लोग जब से पार्टी में ज्वाइन किए, मनीष कश्यप दिल्ली हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह पार्टी के प्रति निस्वार्थ भाव से अपना काम किया, अपना 100% दिया। उसके पार्टी में जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल भी टूटे हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अपने पार्टी के प्रति अपना समर्पित था। लेकिन जब आपकी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब मेरा ज़रूरत पड़े आप नहीं खड़े रहेंगे तो एक परिवार क्या होता है। जब पीएमसीएच में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा घटना हो गया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा घटना हो गया, जब विपक्ष के नेता लोग मनीष कश्यप से हाल चाल कम से कम पूछे, फ़ोन किए, बात किए, बहुत सारे लोग आए भी, लेकिन वहीं बिहार के हमारे जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने कोई भी ऐसा ना प्रतिक्रिया दी है उस पर, ना कोई वैसा समझे कि हाँ जो हालचाल भी पूछना चाहिए, ना कोई उस हॉस्पिटल में कार्रवाई की है। तो ऐसा लगा कि हाँ जे हमारा परिवार हमारे लिए नहीं है। जिस पार्टी के लिए आपने मनीष कश्यप ने अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, बिल्कुल उस पार्टी ने मनीष कश्यप का हाल चाल जानना भी सही नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से आप लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन आपके भाई जो थे पार्टी का दामन थामे थे चुनाव लड़ने के लिए, छोड़ दिए चुनाव लड़ना, मतलब जो है पार्टी का साथ छोड़ दिए, पार्टी का दामन छोड़ दिए, तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? देखिए चुनाव तो लड़ेंगे, इसके पहले बहुत सारे नेता, नाम तो नहीं रखूँगा, जो हमारे पास, मेरी मम्मी के पास, मेरे परिवार के पास, प्लीज़ मनीष को समझाइए, प्लीज़ मनीष को समझाइए, प्लीज़ मनीष। उसके चलते हम लोग क्या क्या बदनामियाँ सहना पड़ा। बहुत लोग बोलता है 2 करोड़ रुपये ले लिया। पहली बात तो भाजपा किसी को पैसे देती नहीं है। दूसरी बात है कि हाँ लेकिन आरोप तो लगाती है। वही आरोप जो लगा रहे हैं तो उस नेताजी से पूछना चाहिए ना। जाओ पूछो ना, नेताजी से पूछो, मैं चलता हूँ आपके साथ, चल कोई रेडी है? अगर आप बोल रहे हो कि 2 करोड़ दे रहे हैं तो मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए किस नेता ने दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कहने ना। को कहने वाले तो श्री राम को, राम जी को भी नहीं बख्शे। तो हम तो एक मनुष्य हैं। अच्छा, ये आगे की रणनीति क्या रहेगी मनीष कश्यप को चुनाव के लेके, और उसमें उनकी परिवार का क्या योगदान रहेगा? मनीष, क्योंकि इसके पहले मनीष कश्यप ने कहा अपने माँ के कहने पे मैंने पार्टी ज्वाइन किया, ठीक है, तो आज उस पार्टी ने मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के परिवार को धोखा दे दिया। तो अगर मनीष कश्यप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगर आगे की कोई एक चीज़ रणनीति मैं रहती हूँ, आपकी बात बता दूँ, तो परिवार का क्या मैं योगदान? ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, मनीष को बैक कराने में सबसे योगदान मेरी मम्मी, मैं और हमारे कुछ साथियों का है। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी उस जो सवाल लोग पूछते हैं, सबसे बड़ा दोषी मैं भी, उसमें से मैं भी हूँ। तो अब की बार परिवार इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, नहीं परिवार, ना अब बार परिवार इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, ना परिवार, किसका इन्वॉल्वमेंट ना रहेगा? रिलेटिव, कोई नहीं। किसका बस इन्वॉल्वमेंट रहेगा? उनके साथी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होंगे, जो जनता है उन लोग इन्वॉल्वमेंट रहेंगे रहेंगे हम लोग। लेकिन आप सीधा तौर पे आप ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का अगला जो रणनीति होगा, किसी पार्टी से ज्वाइन करना या कुछ भी करना, उसमें परिवार का कोई योगदान नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता और चंपारण का योगदान रहेगा। आपका सीधा तौर से मेरा ये कहने का कहना सीधा सवाल है कि हाँ जी, इसमें परिवार का कोई भी डिसीजन, कोई भी सजेशन नहीं होगा। जो भी होगा मनीष कश्यप के जो साथी है, उनके दोस्त है, बिहार की जो जनता है, और उन लोगों को जो फीडबैक दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं बोलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मनीष कश्यप काम करेंगे। अब की बार परिवार का कोई भी सजेशन नहीं होगा। भाई भी आया था यहाँ पे चनपटिया में, तो वो सिर्फ यही बोला कि आप जाकर जो आपके दोस्त है, चाहे मेरे दोस्त है, चाहे चनपटिया की जो जनता है, चाहे बेतिया की जो जनता है, आप उनसे सिर्फ सजेशन लेना कि हाँ जी किसी पार्टी से आना सही रहेगा या निर्दलीय। तो मैं भी किसी से मिलता हूँ, चाहे दोस्त यार दोस्त हो, चाहे कोई मगर रिलेशन वाला हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उन लोग सिर्फ मैं सजेशन लेता हूँ। आप उन्हीं को सजेशन के अनुसार मैं उनको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसी चीज़ बात चल मतलब रही आप अपने फीडबैक अपने भाई को देते बिल्कुल। रहते हैं कि हाँ, चंपारण में ये चल रहा है, आपके प्रति लोगों की ये राय है। मैं
मैं जब मिलता हूँ लोगों से तब मैं पूछता हूँ, एक जगह से लेता हूँ। ऐसा नहीं मैं फीडबैक नहीं लेता हूँ पूरा, हर जगह घूम घूम के फीडबैक नहीं लेता हूँ, लेकिन जो भी आते हैं, जो भी पूछते हैं, तो मैं जो पूछते उनके करीबी हैं हाँ, या आपके करीबी हैं। जी, जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सही रहेगा? क्योंकि इसके पहले गलती जो हुई थी, जो हमारे चलते हो, चाहे हमारे परिवार चलते हो, चाहे मनीष के साथ जो दोस्त और परिवार मिलकर जो किया उन लोग चलते हो, अब की बार वो गलती दोहराने वाला नहीं नहीं है है। मनीष कश्यप। एक बात हमको बताइए कि बड़े स्तर के नेता या कोई सेलिब्रिटी अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है या पार्टी छोड़ता है, तो उतना बवाल नहीं होता है, उतना यूट्यूब पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी भी नेशनल चैनल पे या सोशल मीडिया पे उतना बवाल नहीं चलता, उतना खबरें नहीं बनती हैं, सुर्खियां नहीं बनती हैं। लेकिन एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं, छोड़ते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए कहना तो नहीं चाहिए, श्री रामविलास पासवान जी का नाम तो सबको बिहार का सबको जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 6 बार पार्टी को चेंज किया था। कितने बार? 6 बार। 6 बार। मुकेश सहनी जी हैं, कितने बार? 5 बार पार्टी को चेंज किए हैं। कभी अकेले लड़े हैं, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी, 5 बार पार्टी चेंज की। नीतीश मैं कुमार, गठबंधन में। हाँ, गठबंधन, कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी। और नीतीश कुमार जी को भी आप लोग जानते ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हर चुनाव में कब कहाँ रहेंगे कुछ पता, उनका भी पता नहीं चलता है। उसके बाद आते हैं लालू यादव जी पे भी आते हैं, तो उन्होंने भी 2-3 पार्टी से, कभी कांग्रेस से गठबंधन किए हैं, कभी छोड़े हैं, कभी नीतीश कुमार जी के साथ में गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। यहाँ तक मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, संजय जायसवाल जी, जैसे संजय भैया, वो सबसे पहले आरजेडी से चुनाव लड़े थे और 4,500 वोट उनको मिला था। जी जी। फिर उसके बाद में वो भाजपा में चले गए, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। हमारे विधायक, अपने विधायक जी, किस कौन सी विधायक की बात विधायक, है? अपने विधायक जी, चनपटिया की चनपटी विधायक जी, हाँ। तो वो सबसे पहले जदयू से राजनीति की शुरुआत करते हैं। याद है कि हाँ, जब प्रकाश झा चुनाव लड़े थे तो हमारे हमारे गांव में उनका कैंपेनिंग करने आए थे, तो उनसे भी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मनीष कश्यप निर्दलीय थे, एक पार्टी में कहाँ चले गए, लोगों ने सवाल करना शुरू सवाल कर करना दिया। चालू कर दिया। एक बार जब निर्दलीय थे, किसी पार्टी ने, पहली बार पार्टी को ज्वाइन किए, तभी लोगों ने सवाल किया। लेकिन सवाल कभी संजय जायसवाल जी से कोई नहीं किया, उमाकांत सिंह जी से कोई नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई नहीं किया, रामविलास पासवान जी से कोई नहीं किया, लालू प्रसाद यादव जी से कोई नहीं किया। लेकिन मुकेश सहनी। लोग मनीष कश्यप जी से करते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हाँ, लोगों का उम्मीद मनीष कश्यप में दिखता होगा, तो सवाल करते हैं। तो सवालों से कोई को किसी को नहीं भागना चाहिए। सवाल करें, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप अपना समझते हैं, सवाल कर कीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए रेडी हैं। आगे मनीष कश्यप किस पार्टी से ज्वाइन करेंगे? और मेरा सवाल जो है कि आगे मनीष कश्यप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप से जो नज़दीकियां हैं प्रशांत किशोर की कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। मतलब रीज़न क्या है? देखिए आगे क्या होगा, वही मैं आपको स्टार्टिंग बताया कि इसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब नहीं, जो डिपेंड, सुर्खियां चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, उनके भी कमेंट्स में और बहुत सारे पोस्ट भी आते हैं कि इस प्रशांत किशोर से नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ रही है, जनस्वराज से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ रही, कारण क्या है? देखिए सबसे पहले कि अभी हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं, जो दोस्त यार, जो जो भी जनता है, उनसे हम लोग, जो भी जिससे भी हम लोग मिलते हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं, जो पार्टी से या निर्दलीय। तो अभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं। अभी इस पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हाँ प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं या आ रहे हैं, कि इसमें मुझे कोई कुछ इसमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर ना एमपी है, ना एमएलए है, ना जनता उनका चुनी हुई है, ना कभी चुनाव लड़े हैं, तो उनसे सवाल करना इस समय उचित नहीं होगा। जिस दिन वो एमपी एमएलए बन जाएंगे और उनसे सवाल ना हो, उस दिन वो गलत होगा। तो अभी जो जनता जिसको प्रतिनिधि चुनी हुई है, उससे सवाल करना उचित हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, उनसे सवाल मनीष कश्यप करेंगे ही। बीजेपी आज छोड़ दिए, मनीष कश्यप बीजेपी का दामन छोड़ दिए। क्या लगता है कि कहीं केस उस फिर इन पे हो जाएगा तो? अब देखिए जो आगे होगा, जो होगा सो होगा। अब क्योंकि आरजेडी जो है वो मतलब लेते रहते हैं मनीष कश्यप नाम की, आरजेडी ने ही ऐसा किया वैसा किया। तो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की गठबंधन है, और पार्टी छोड़ दी है, बड़ी पार्टी छोड़ दिए हैं। तो कहीं भविष्य में कुछ खतरा वगैरह केस उसको लेके? देखिए अब तो चुनावी मैदान में घुस गए हैं। अब जो होगा सो होगा, ऊपर वाला महादेव क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और
अब इतना डरेंगे भी तो राजनीति कोई कर नहीं पाएगा। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मतलब पूरा बिहार की जनता चंपारण के साथ साथ बिहार की जनता पर आपको और आपके भाई को पूरा भरोसा है कि हर परिस्थिति में जो है चंपारण मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अ, जिस तरह का मनीष कश्यप लोगों के लिए किया है, आज तक परिवार के लिए कुछ तो किया नहीं है। आपके सामने है, सब कुछ सामने है। आज भी हमारा जो मकान है वहीं वैसे उसी मकान में रहते हैं लोग। और मेरे पापा आज भी अभी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो भी मनीष कश्यप करता है तो वो अपने लोगों के लिए ही कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हाँ, जो कोई धोखा नहीं देगा, जनता धोखा नहीं जनता देगी। धोखा नहीं देगी। चलते चलते अपने सपोर्टर के लिए क्या कहिएगा और उन विरोधियों के लिए क्या कहिएगा जिससे आपको और आपके भाई को ऊर्जा मिलती है? देखिए, सपोर्टर तो सारे अपने भाई हैं और निस्वार्थ भाव से हमें सपोर्ट करते हैं या हमें सजेशन देते हैं, चाहे हमें दिशा दिखाते हैं। और जो विरोधी है तो वो भी हमें ताकत देते हैं। और लेकिन उन लोगों से मैं एक ही कहना चाहूँगा कि हाँ जी, जो मनीष कश्यप पे आप समय बर्बाद करते हैं, वो आप अपने क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे सवाल कीजिए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो, चाहे आपके समाज का विकास हो, चाहे आपके एरिया का विकास हो। लेकिन मनीष कश्यप ना अभी एमएलए है, ना एमपी है। जो भी करता है अपने दम पे करता है। जो भी कुछ कर रहा है अपने दम पे किया है या कर रहा है, तो उससे सवाल करना अभी उचित नहीं है। जिस दिन हाँ, एमपी एमएलए जिस दिन बन जाएगा, जिस दिन प्रतिनिधि करना आप लोग दायित्व दे देंगे, उस दिन आप सवाल कीजिएगा और सवाल उस टाइम जायज़ भी बनता है। अभी आप बेवजह किसी का टांग खींचकर खुद का ही समय बर्बाद कर रहे हैं, या खुद को ही आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अभी मनीष कश्यप आपने चुना नहीं है, उस लायक बनाया नहीं है। जिस दिन बन जाए, जिस दिन प्रतिनिधि के रूप में काम करना चालू कर दे और वो कार्य को सही ढंग से नहीं करे, उस दिन आप सवाल कीजिएगा। उस दिन विरोध कर सकते हैं। विरोध कर सकते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो विरोध कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है और समाज के लिए कर रहा है और बिहार के लिए कर रहा है, तो कम से कम साथ नहीं निभा सकता है तो विरोध न कीजिए। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप की बातों से आप लोग कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।